सोनम जब 5 साल की थी तभी उसकी माँ की मृत्यु हो गई और उसके पिता हरीश ने दूसरी शादी कर ली। कुछ साल बाद राधिका ने भी एक बेटी को जन्म दिया और उसका नाम ईशा रखा। जब सोनम 19 साल की हुई, ईशा 17 साल की थी। सोनम कहाँ मर गई? घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा है, कौन करेगा ये काम? जी अभी आई। मुझे बुखार आ गया था माँ, इसलिए सो गई थी। तू जानती है किटी पार्टी में जाकर मैं कितना थक जाती हूँ। तू जाके मेरे लिए एक बढ़िया सी चाय बना कर ले आ। और ईशा भी स्कूल से आती ही होगी, उसके लिए कुछ अच्छा सा बना देना। लेकिन माँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे से काम नहीं किया जाएगा। शाम का खाना बना दूंगी मैं। जा चुपचाप खाना बना, ये फालतू के बहाने मुझे मत बताया कर तू। कुछ देर बाद ईशा भी आ जाती है। माँ ये कितना गंदा पास्ता बनाया, मेरे से तो खाया भी नहीं जा रहा। मैंने उससे कहा था मेरी बेटी के लिए कुछ अच्छा सा बना देना, पर उसने ये बनाया। अभी बताती हूँ मैं उसे। राधिका उस रात सोनम को खाना नहीं देती और सोनम बिना खाना खाए सो जाती है। कुछ साल बाद मैं सोच रही थी अब राधिका की शादी कर देनी चाहिए हमें, नहीं तो कुछ ऊंच नीच हो जाए। ये कैसी बातें कर रही हो राधिका? जब तक अच्छा लड़का नहीं मिल जाता तब तक मैं कैसे शादी कर सकता हूँ अपनी बेटी की? आप पंडित जी से बात कीजिए, उनके पास तो बहुत से रिश्ते रहते हैं, शायद कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए हमें अपनी बिटिया के लिए। हाँ मैं आज ही बात करता हूँ उनसे। हरीश पंडित को फ़ोन करते हैं और अगली सुबह पंडित जी भी आ जाते हैं। हरीश जी, सोनम बिटिया के लिए एक अच्छा रिश्ता है पर वो गरीब घर से है। पर लड़का गुणी है और दिखने में भी ठीक ठाक ही है। लेकिन पंडित जी, मैं अपनी बिटिया की शादी एक गरीब घर में नहीं कर सकता। उसके लिए एक अच्छा सा और संपन्न परिवार चाहता हूँ। एक और रिश्ता है मेरे पास। वो लड़का काफ़ी अमीर घर से है और इकलौता है, पर वो कुछ काम नहीं करता, अपने पिता के पैसों पर ऐश करता है। उस लड़के के साथ आप हमारी छोटी बेटी ईशा की बात चलाइए। सोनम तो सीधी सादी है, वो तो कहीं भी रह सकती है। सोनम तुम्हारी सौतेली बेटी है, इसलिए उसके लिए गरीब लड़का, और ईसा तुम्हारी सगी बेटी है तो उसके लिए अमीर लड़का। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं इसलिए कह रही थी कि सोनम सीधी सादी है और उसे साधारण रहना ही पसंद है, इसलिए मैं उसके लिए चाह रही थी कि उसको ऐसा ही लड़का मिले ताकि वो खुश रह पाए। और दोनों का नेचर अलग अलग है, आप समझते हैं। शायद तुम सही कह रही हो, अमीर लड़के बहुत शौकीन होते हैं और हमारी सोनम सीधी सादी। कुछ ही दिनों में सोनम की शादी गरीब लड़के और ईशा की शादी अमीर लड़के से हो जाती है। शादी के 1 साल बाद। और सोनम, खुश तो है ना बेटा तू अपने ससुराल में? हाँ पिताजी, मैं काफ़ी खुश हूँ, ये काफ़ी अच्छे हैं और हमारा गुजारा भी अच्छे से हो जाता है, कोई परेशानी नहीं है। और तू ईसा बेटा? उस अमीर घर में शादी करके आपने मेरे पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। वो कुछ काम नहीं करता जिससे मेरे सास ससुर मुझे ताने देते हैं कि मुफ्त की रोटी खा रही है। पति भी नालायक निकला, मैं बहुत परेशान हूँ पिताजी। इस तरह अपनी बेटी का अच्छा सोचने के चक्कर में राधिका अपनी बेटी के साथ ही बुरा कर देती है और सोनम को अच्छा ससुराल मिल जाता है।